एक जंगल में हाथी और जंगल के राजा शेर के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। यह लड़ाई महीनों तक चली और अंत में शेर मारा गया। शेर के मारे जाने के बाद उस जंगल में कोई राजा नहीं हुआ। शेर की पत्नी शेरनी अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर जंगल के खूंखार जानवरों से बचते बचाते एक झाड़ी में छुप-छुप कर रहने लगी। रात के अंधेरे में वो छोटे-मोटे शिकार करके लाती और उससे अपने बच्चों का पेट भरती। समय बीतते गया और शेर के बच्चे छुप-छुप कर रहते रहते ही बड़े हुए। छुप-छुप कर जिंदगी जीने की वजह से वो दोनों एकदम डरपोक से हो गए। इतना डरपोक कि झाड़ी में बकरियों की चलने की सरसराहट से ही वह सहम जाते। माँ, मैं पास वाले झाड़ी में किसी जानवर के चलने की आवाज सुनी। मैं तुरंत वहाँ से भाग गया माँ, नहीं तो वह मुझ पर हमला कर देता। अपने बेटे को ऐसा डरपोक होते देख उसकी माँ बड़ी परेशान होती। बेटा, कुछ ही दिनों में तुझे इस जंगल का राज्य संभालना है और अभी से तू इतना डरपोक हो गया। तेरे पिता इस जंगल के भलाई के लिए कई लड़ाइयाँ लड़े और युद्ध के मैदान में ही शहीद हुए। उनका बेटा इतना कायर कैसे हो सकता है? इतना कायर राजा इस जंगल को कैसे संभालेगा? मैं कायर नहीं हूँ माँ, मैं खूंखार जानवरों से दूर भागकर अपनी आत्मरक्षा की है और आत्मरक्षा करना कायरता नहीं होता है माँ। हे भगवान! समय बीतते हैं। एक दिन झाड़ी के पास से जब माँ बेटे गुजर रहे थे तो उनको किसी सियार के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही शेरनी ने एक कोना पकड़ ली और अपने बेटे से कहा, बेटा, उस झाड़ी के पास जाकर देखा तो कहीं उसमें सियार के बच्चे तो नहीं हैं? परंतु माँ, मैं अकेले कैसे जाऊं? कहीं वो मुझ पर हमला कर दिया तो? माँ, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बेटा, मैं तेरे इसी डर को तेरे अंदर से निकालना चाहती हूँ। ये मत भूल, तू एक शेर का बेटा है और एक शेर का बेटा ऐसे डरा नहीं करता। पर माँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तू अकेला कहाँ है बेटा? मैं यहीं से तुझ पर निगाह रख रही हूँ। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी बेटा। अब तू बातें मत बना, जल्दी जा और देख कर आ। पहले तो शेर के बेटे में अकेले कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर दिन का उजाला और माँ का साथ देख धीरे धीरे दबे पांव वह झाड़ी की तरफ गया। वह एक कोने से झांक के देखा तो उसे सियार के 2 छोटे-छोटे बच्चे नजर आए। तभी अचानक सियार जंगल से मांस का टुकड़ा मुंह में लिए झाड़ी की तरफ आने लगा। अरे, ये सियार तो मेरे तरफ ही चला आ रहा है। यदि मैं दिख गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सोच शेर का बच्चा तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर दूर से सारा दृश्य देख रही शेरनी को अपने बेटे की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। हाँफता हुआ शेर का बेटा अपनी माँ के पास आता है। माँ, वहाँ एक सियारनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ एक सियार भी है माँ। तू कैसा शेर है रे? एक सियार से डर गया? अपने पिता की कुछ तो लाज रख बेटा। अब जब तक तू सियार के बच्चे को मार कर नहीं लाएगा, मेरे से बात मत करना। इतना कहकर माँ ने उसकी ओर पीठ कर ली। इधर शेर के बच्चे का पीछा करते हुए आए सियार ने दोनों की बात सुन ली। डर से सहमा सियार झाड़ी में अपने पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। आप चिंता क्यों करते हो जी? आज की रात किसी प्रकार हम अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। कल सुबह तक कोई ना कोई तरकीब तो निकल ही आएगा। ऐसा सोच सियार और सियारिन सारी रात जागकर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उसका दिमाग काम करता है। इधर शेर का बेटा भी इस ताक में रहता है कि सियार घर से बाहर जाए तो उसके पीठ पीछे वह सियार के बच्चों पर हाथ साफ करके अपनी माँ को मना ले। कुछ देर बाद, सुनो, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे ही करना। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हमें शेर से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा बोल सियार अपने पत्नी से उसके कानों में कुछ कहता है और थोड़ी ही देर में झाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर सियारिन ने अपने बच्चों को रुलाना शुरू किया। इधर सियार के बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही शेर के बेटे का ध्यान भी झाड़ी की ओर जाता है। लगता है अब सियार बाहर जाने वाला है। वह जैसे ही बाहर निकलेगा, मैं जाकर बच्चों को दबोच लूंगा। अभी शेर का बेटा ऐसा सोच ही रहा था कि एक जोरदार आवाज में सियार अपने पत्नी से पूछा,
क्या हुआ रे? बच्चे क्यों रो रहे हैं? झाड़ी से सियारिन की आवाज आती है। अरे जो शेर कल तुमने मारा था ना, उसका मांस बासी हो गया है। अब ये शेर का ताजा मांस मांग रहे हैं। अच्छा बच्चों को चुप कराओ, मैं देखता हूँ। अगल बगल कोई शेर दिखता है तो उसी को मार के लाता हूँ। अब क्या था, इतना सुनते ही शेर का बेटा वहां से गिरते पड़ते बेतहासा भागा। अब उसकी बेचारी माँ भी उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते शेर का बेटा जंगल से काफी दूर निकल गया और दोबारा कभी इस जंगल में नहीं लौटा।